शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। देखिए साहब, जब यहूदियों ने मेरे नबी को सताना शुरू किया, उन पर तरह तरह की बातें वो तंजिया कहते थे, तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब इनसे कह दो कि ये बाज आ जाएं, नहीं तो फिर मदीना छोड़कर चले जाएं। देखिए फिर क्या हुआ, वो लोग खैबर के किले में सारे यहूदी जमा होकर इकट्ठे रहने लगे और वहीं से आका के खिलाफ साजिशें करने लगे। मगर अल्लाह तबारक व तआला को उन यहूदियों की ये हरकत पसंद नहीं आई और अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब पर वही नाजिल फरमाई कि इनसे कह दो या बाज आ जाएं या फिर मदीना छोड़कर चले जाएं। कैसे, सुनिए। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदा वो मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का लश्कर, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे हो
करने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शान पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। क्या बात है। दूसरा बंद, जब आका पर अल्लाह की तरफ से ये फरमान, ये इरशाद आया, तो फिर आका ने क्या किया, सुनिएगा साहब, तवज्जो। रसूले पाक पर अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हबा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने
सामीन, वो थोड़े जरूर थे मुसलमान, लेकिन हिम्मत उनकी इतनी ज्यादा थी। उन्हें यकीन था कि अल्लाह का प्यारा महबूब जब हमारे साथ है तो फतह हमें ही नसीब होगी इंशाअल्लाह। देखिए साहब, उनको अपनी कमजोर हालत पर कोई एहसास नहीं था दिल में। वो तो सिर्फ इसलिए बहुत ज्यादा खुश थे कि अल्लाह का महबूब हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। आगे सुनिए तीसरा बंद कैसे। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों सितम छोड़ो। करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूले पाक के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। दिले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। आका ने फरमाया ये ऐसे बाज नहीं आएंगे यहूदी। ऐ अबू बकर तुम जाओ, पहले दिन इस्लामी लश्कर साथ ले जाओ और खैबर के किले पर हमला कर दो। अब देखिए क्या होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले की तरफ रवाना हो गए। मगर क्या हुआ शाम तक, सुनिएगा गौर से। आका ने फरमाया दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने।
किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें। यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का। इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। जब पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा वापस आए, किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन मेरे आका ने हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि ए उमर, आज तुम जाओ लश्कर लेकर खैबर के किले पर और इन यहूदियों को सबक सिखाओ। दूसरे दिन उमर फारूक आजम का लश्कर गया तो क्या हुआ, लीजिए सुनिएगा ये बंद कैसे। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम ना घबराओ।
खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाया फिर जब हजरत उमर फारूक आजम भी वापस आ गए दूसरे दिन, तो तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हो को मेरे नबी ने याद किया, ए उस्मान गनी आज तुम जाओ। कैसे, सुनिएगा। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। देखिए जनाब, तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी गए रजी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके साथ भी उन यहूदियों ने वही बर्ताव किया। किले की छत से वो यहूदी मुसलमानों के लश्कर पर ईंट पत्थरों से हमला करते थे, और जो किले की दीवारों पर जो तीर बरसाने वाले लोग थे, तीरंदाज, वो उन पर तीर बरसाते थे। दरवाजा एक ही था पूरे किले का, वो बंद था, और वो इतना भारी फौलाद यानी लोहे का था कि दर्जनों पहलवान मिलकर उसको खोलते थे जब खुलता था वो, और फिर इतने ही पहलवान हट्टे कट्टे उसको बंद करते थे, इतना भारी था वो दरवाजा। अंदर जाने का और कोई रास्ता भी नहीं था। तो जब हजरत उस्मान गनी भी तीसरे दिन वापस आ गए, तो फिर मेरे आका हजरते अली को याद फरमाते हैं। चौथे दिन आपने फरमाया एक सहाबी से कि कोई जाए और मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी गए और अली को बताया कि अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। हालांकि अली की आंखें दुखने आई थीं, दर्द था आपकी आंखों में, आंखें दुख रही थीं, मगर जब ये सुना कि मुझे आका याद कर रहे हैं तो फौरन उठे और उन सहाबी के साथ आका की खिदमत में हाजिर हो गए और कहा, है मेरे आका आपने मुझे इस वक्त किस काम के लिए बुलाया है? तो मेरे आका अली से क्या कहते हैं, सुनिए ये बंद। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को, आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर
साहब बस 2 बंद और रह गए, ये और इसके बाद आखिरी, और इसी बंद में वो शेर भी आएगा, मैं तेरा शेर कहलाता हूं। मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ तो लोगों ने इसकी रीलें बना दी, मैं तेरा शेर कहलाता हूं। अतीक अहमद और जो भी कोई इस तरह से बहादुर इस दुनिया से जाता है तो लोग मेरी ये कव्वाली उस रील बनाकर डाल देते हैं और उसमें यही शेर यहीं से लगाते हैं, 1-2 मिनट जो भी हैं, मैं तेरा शेर कहलाता हूं। लेकिन अब पूरा वाक़या आपकी समझ में आ गया होगा कि ये किसने कहा था। देखिए साहब, अली को नबी ने बुलाया, ए अली 3 दिन हो गए किला फतह नहीं हो रहा है, ये यहूदी हमले किए जा रहे हैं हम पर, सुबह को लश्कर जाता है और शाम को मायूस होकर लौट आते हैं। ए अली आज 4था दिन है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। तो अली ने नबी से फरमाया क्या, ऐ मेरे आका मैं फरमाने रसूल अल्लाह पर कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सताए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला, तवज्जो, करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने को रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू, दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। क्या कहा अली ने, क्या दुआ मांगी, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से।
खैबर के दरवाजे के सामने बैठकर अली ने क्या दुआ मांगी वो मैंने आपको सुना दी। जब ये दुआ मांगी अली ने और इस दुआ में नबी का वसीला शामिल कर लिया और कहा, है मेरे मौला, जिस तरह से तूने जब यमन का वो मगरूर बादशाह जिसका नाम अबरहा है, काबा गिराने के लिए, काबे को ढाने के लिए आया था यमन से मक्का, तो जिस तरह से मेरे मौला तूने नन्ही चिड़ियों के बहाने से, उन अबाबीलों के बहाने से अबरहा के लश्कर को तबाह बर्बाद किया था, उसके हाथी भी मारे गए थे, उसका लश्कर भी तबाह बर्बाद हुआ और वो खुद भी मारा गया। उन नन्ही चिड़ियों ने अपनी चोंच और पंजों में कंकरियां लेकर जब हवा में परवाज की यानी उड़ी और अबरहा के लश्कर पर काले बादल की तरह छा गई और ऊपर से उन्होंने वो जब कंकरियां गिराई तो अबरहा के हाथियों पर वो कंकरियां इतनी जोर से लग रही थी जैसे आजकल कोई एटम बम मार रहा है। सब अबरहा का लश्कर तबाह हो गया। काबा गिराने आया था, काबा थोड़ी दूर रह गया था। मुज़दलिफा के मैदान में ये सब हुआ जो मिना और अरफात के मैदान के बीच में है, जहां पर हाजी अरफात से वापस आते वक्त रात को रुकते हैं और वहीं से शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी इकट्ठी करते हैं। खुले आसमान के नीचे, कोई शामियाना नहीं, कोई राउटी नहीं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, हाजियों को वहीं रुकना पड़ता है मैदान में और वहीं से कंकरियां भी शैतान को मारने के लिए अगले दिन जो मिना के मैदान में शैतान को कंकरियां मारने की जो रस्म है वो अदा की जाती है। मगर सामीन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह फतह अता फरमाई। आखिरी बंद मुलाजा फरमाइए कैसे। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े नापकारों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगा कर नारे तकबीर लगाया नारे तकबीर, सबने फिर मगन होकर अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। 1 मिनट की बात और है, मुझे ये समझाना जरूरी है क्योंकि नहीं समझाऊंगा तो गुनाहगार हो जाऊंगा।
देखिए अली जब वापस आए, खैबर का किला फतह हो गया, आपने पूरा दरवाजा ही उखाड़ लिया। अल्लाह के शेर अली ने पूरा दरवाजा उखाड़ लिया। इस्लामी लश्कर किले में घुस गया, तलवार चली, अली की तलवार चली जब हैदर की तलवार, तो फिर वो किला भी फतह हुआ। फौजियों ने हथियार भी डाले, कुछ भाग गए, कुछ मारे गए, और जो बाद में बचे उन्होंने दीन इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। फिर जब लौट कर आए अली शेर खुदा, तो मेरे नबी ने उन्हें अपने सीने से लगाया और बड़ी दुआएं दी। ऐ अली, तुमने खैबर का किला फतह कर लिया, मुबारक हो, तुम खैबर शिकन हो, खैबर को फतह करने वाले हो। ये मंजर जब देखा तो शैतान जल गया, और हवा में, फिजा में एक आवाज सी आई, आका के कानों को आकर वो आवाज टकराई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए उन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो 3 और गए थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म और हज़रत उस्मान गनी, ये तीनों माज़अल्लाह, अल्लाह तौबा, खाम ईमान वाले, यानी कच्चे कमज़ोर ईमान वाले थे। अल्लाह मुझे माफ़ करे, इसलिए इनसे खैबर का किला फतह नहीं हुआ। देखिए ये जब आवाज़ गूंज रही थी हवा में, फौरन अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, ए जिब्रील जाओ, शैतान बहका रहा है। ये शैतान की आवाज जो सुनाई दे रही है, मेरे महबूब को बता दो कि इस आवाज पे गौर न करना, क्योंकि ये शैतान की आवाज है, वो इस फतह से जल गया है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की बहादुरी, शुजाअत में कोई कमी नहीं है, इतनी सी भी, जर्रा भर भी कोई कमी नहीं, ना अबू बकर सिद्दीक की बहादुरी और शुजाअत में, ना उमर फारूक की बहादुरी और शुजाअत में, ना उस्मान गनी की बहादुरी और शुजाअत में। ऐ अली, तुमने किले को फतह किया है, इसकी वजह यह है कि हमने खैबर की किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, इसलिए ये फतह अली के नाम से ही होना थी। हम चाहते, अल्लाह फरमाता है, तो ये फतह वो भी कर सकते थे, दूसरे भी कर सकते थे, तीसरे खलीफा भी कर सकते थे, लेकिन अली ने ही ये किला फतह किया, क्योंकि अल्लाह ने इस किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, इसलिए उन्हीं के हाथों से होना थी। कह दो सुभान अल्लाह। फिजा में से सदा आई, अली है कामिले ईमान, है खाम ईमान वाले, अबू बकर उस्मान उमर इंसान। वही नाजिल हुई सरकार पर, फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, अली के नाम लिख दी, अली के नाम लिख दी थी, अली के नाम लिख दी, अली के नाम लिख दी थी, अली के नाम लिख दी थी, अली मौला अली।